हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारा जो चैनल है वो मेनली डेटा ड्रिवन एनालिसिस पे फोकस करता है। हम न्यूज़ और र्यूमर्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस रैदर देन बेस्ड ऑन गट फीलिंग और र्यूमर्स। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो प्योर डेटा ड्रिवन होते हैं। डेटा कौन सा? जो मार्केट से रिलीज होता है, कैश मार्केट का और डेरिवेटिव्स डेटा को कंबाइन करके। सो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस में है। और मेरा मानना है कि डेरिवेटिव डेटा भी आपको पूरी क्लियर पिक्चर देता है, जैसे कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स देते हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव डेटा अच्छी तरह रीड करना आता है, समझना आता है, जिसके पर्पस से हमने चैनल बनाया है कि अपने व्यूअर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को जो मार्केट में नए हैं या कुछ टाइम से मार्केट में हैं और कुछ अच्छा अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये प्योर डेटा ड्रिवन एनालिसिस एक डैशबोर्ड बनाया है और जिसमें हम अपनी एनालिसिस भी शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो हम रिलीज़ करेंगे आपको मिलते रहें, और जो भी हम एनालिसिस उसमें बताएंगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली समरी से। आपको ऑलरेडी पता है कि तो जो लास्ट ट्रेडिंग डेट था वो 25 सितंबर को था, 25 ऑफ सितंबर। तो हम देख लेते हैं कि उस दिन मेनली ओवरऑल क्या हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउट ऑफ द निफ्टी स्टॉक्स 46 स्टॉक्स जो है वो राइज हुए और 2 स्टॉक्स ने डिक्लाइन किया। निफ्टी 2.26% पॉजिटिव बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 2.57% पॉजिटिव बंद हुआ। इंडिया विक्स जो है 12% का फॉल आया है इंडिया विक्स में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज अगर मार्केट उठता है और विक्स गिरता है तो इसका मतलब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, बट हमें फॉलो थ्रू अप सेशन में भी देखना पड़ेगा। यूएसडी आईएनआर गिरा, क्रूड ऑयल थोड़ा सा उसने गेन किया। फिर हम देख सकते हैं कि एफआईआईज जो थे वो नेट सेलर्स थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीक एफआईआईज नेट सेलर्स ही रहे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि पिछले वीक एफआईआईज ने क्या किया है। और डीआईआईज जो हैं वो नेट बायर्स रहे। तो आप देख सकते हैं कि डीआईआईज ने ऑलमोस्ट उतनी ही बाइंग करी जितनी एफआईआईज ने सेलिंग करी। अब हम आ जाते हैं सेक्टर्स की तरफ। तो मोस्टली सारे सेक्टर्स ही जो आप देख सकते हैं कि ग्रीन में बंद हुए, बिकॉज एक रैली आई थी मार्केट में काफ़ी अच्छी, ओवरऑल रैली आई थी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं थी, वो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की रैली थी। फिर हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट निफ्टी के 46 स्टॉक्स जो थे वो सारे स्टॉक्स यहाँ लिस्टेड हैं, जो आप देख सकते हैं। आप इसको बिग व्यू करके भी देख सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम गेन जो था वो बजाज फिनसर्व का था, फिर इंडसइंड बैंक, एचसीएल, सिप्ला, भारती एयरटेल। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ओवरऑल सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स में रैली आई है। हम देख सकते हैं कि मेनली जो है बैंकिंग सेक्टर्स और फिर आईटी और फार्मा सेक्टर्स में मेजर रैली थी। और जो स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए वो 2 ही स्टॉक्स थे निफ्टी के, बीपीसीएल और यूपीएल। आइए अब देख लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। तो जितने भी हमारे एफएनओ स्टॉक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, हम उसकी एनालिसिस इस डैशबोर्ड में इंक्लूड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टेबल से। हमने उन स्टॉक्स को लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे जिनमें बेसिकली डिलीवरी परसेंटेज जो था वो बहुत अच्छा था। आप यहाँ दे सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज जो है, जितने भी 100% से ऊपर हैं वो हमने लिस्ट किए हुए। 100% से ऊपर का क्या मतलब है कि सपोज पिछले 5 वीक का जो भी डिलीवरी परसेंटेज था उसका एवरेज और जो लास्ट डे का था, तो अगर लास्ट डे का डिलीवरी परसेंटेज जो है वो पिछले 5 दिन के एवरेज डिलीवरी परसेंटेज से 100% ऊपर है, तो इसका मतलब डिलीवरी उस दिन बहुत अच्छी उठी है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें कैश मार्केट में लोगों ने डिलीवरी उठाई है, तो इसीलिए उन स्टॉक्स को यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि उनमें मेनली लोगों ने डिलीवरी ली है। तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स ब्लू में हाईलाइटेड हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और बाकी जो हैं वो नॉर्मल एफएनओ स्टॉक्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी है वो भारत फॉर्ज, देन जीएमआर इंफ्रा, अपोलो टायर्स, भेल और बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस जिसमें एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज था, एचडीएफसी बैंक। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस एफएनओ में किन स्टॉक्स में बनी। जो एफएनओ स्टॉक्स हैं सबसे ज़्यादा जो हमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मींस नॉट ओनली द करंट एक्सपायरी, अगली 2 एक्सपायरीज को भी मिला के टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपको एक ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है कंपेयर टू ओनली आप अगर आप करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर नहीं समझ में आती है। बट अगर आप सारी एक्सपायरीज को मिला के सबका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पोजीशंस कैसे बन रही हैं। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स में भी अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। फिर हम देख सकते हैं विप्रो में, टेक महिंद्रा में,
सन फार्मा में जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो में नॉर्मल पोजीशंस बनी है। तो जो भी 5% से ऊपर की क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में राइज हुआ है वो हमने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन में। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट ओआई चेंज हुआ है उस दिन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप किसमें हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि मेजर ब्रॉडर मार्केट की रैली थी तो सभी में ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग पोजीशन ही बनी है। सिर्फ एक ही स्टॉक था सीमेंस जिसमें बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। फिर हम देख लेते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्योंकि ये स्टॉक्स गिरे थे तो इनमें बेसिकली लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की गई हैं, क्योंकि इनका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी गिरा था और प्राइस भी गिरा था, इसीलिए इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। और लास्ट में हम देख लेते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग बेसिकली जिनमें प्राइस काफ़ी राइज हुआ है और जिनमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट गिरा है, इसका मतलब लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। तो हम देख सकते हैं टॉप में हिंदुस्तान लीवर, जिसमें मैसिव आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है 46%, बहुत ह्यूज परसेंटेज है ये। इसका मतलब लोगों ने इसमें काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस कवर की हैं। इसका मतलब लोग अब इसमें सोच रहे हैं कि फर्दर डाउनसाइड इतना नहीं है, बट डिपेंडिंग कि ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट वीक, इसमें व्यू चेंज हो सकता है। देन कम्स द टीसीएस में आप देख सकते हैं कि मेजर शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगेन 31% का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी गिरा था। पिछले वीक ज़्यादा बड़ा फॉल आया था, बट उसके बाद हमें फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी जो कि लोगों ने कवर कर ली फ्राइडे की रैली में। देन जीएमआर इन्फी को आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने ऑलरेडी जो है एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस जो भी बनी थी लोगों ने वो कवर कर ली, क्योंकि लोग हर लो लेवल पे जो है आईटी स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं। पावर ग्रिड, फिर आप गेल जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेजर किन स्टॉक्स में जो है शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। तो जो स्टॉक्स में जो है मेजर शॉर्ट कवरिंग 5% से ऊपर की हुई है उनको हमने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि रेड में बिकॉज उनका ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, प्राइस ग्रीन में क्योंकि वो पॉजिटिव में बंद हुए हैं। तो ये एक ओवरऑल हाईलाइट है पूरे मार्केट का कि उस दिन जो है कैश मार्केट प्लस डेरिवेटिव्स मार्केट कंबाइन करके क्या ओवरऑल पिक्चर रही मार्केट की। तो मेजरली आप देख सकते हैं कि मेजर स्टॉक्स में या तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं रही है, बहुत ही 2-4 स्टॉक्स आप देख सकते हैं, बिकॉज मेजर जो है वो रैली ही आई थी। अब हम देख सकते हैं कि पिछले वीक की समरी क्या थी, तो हम विजिट कर लेते हैं लास्ट वीक समरी। तो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव रहा। तो आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक कंपैरिजन में हम देखें तो पिछले वीक जो है इंडिया विक्स राइज हुआ उससे पिछले वीक के कंपैरिजन में, तो इंडिया विक्स जो है ओवरऑल जो था वो पॉजिटिव था, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। निफ्टी अगर हम पूरे वीक का देखें तो सिर्फ फ्राइडे को तो रैली आई है, लेकिन उससे पहले निफ्टी फॉल ही कर रहा था। तो पूरे वीक का अगर हम एग्रीगेटेड देखें तो उसमें हम देखेंगे कि 4% के करीब निफ्टी गिरा है। बैंक निफ्टी में लगभग 5% का फॉल आया है। जैसे कि मैंने बताया था कि FIIs जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं पूरे वीक, तो उन्होंने लगभग 10,500 करोड़ की सेलिंग की है, और DIIs ने 4,000 to 40 करोड़ की लगभग बाइंग की है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं, ऑलमोस्ट कोई भी सेक्टर जो है वीक ऑन वीक में ग्रीन में बंद नहीं हुआ है, सारे रेड में ही बंद हुए हैं, क्योंकि फ्राइडे से पहले वो ऑलरेडी गिर रहे थे। तो वो थोड़ा सा जो राइज आया, बट ओवरऑल वीक में वो नेगेटिव में ही बंद हुए हैं पिछले वीक के कंपैरिजन में। फिर हम देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो पिछले वीक के कंपैरिजन में लास्ट वीक जो हैं पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि HCL टेक पिछले वीक जो है पॉजिटिव बंद हुआ है, उससे पिछले वीक के कंपैरिजन में इन्फी में भी 1% का राइज आया है, और बाकी ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं, जिसमें इंडसइंड में सबसे मेजर फॉल आया है, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में फॉल आया है। आइए अब हम देख लेते हैं वीक ऑन वीक कंपैरिजन। जैसे अभी हमने एक वीक का कंपैरिजन देखा है पिछले वीक से, अब हम इस पर्टिकुलर चार्ट में ये भी देख सकते हैं कि पिछले 7 वीक से डिफरेंट सेक्टोरल इंडेक्सेस ने कैसे परफॉर्म किया है। आप यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। करंटली अभी बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेक्टर सेलेक्टेड हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0% से सब बिलो हैं, इट मीन्स कि सभी सेक्टर्स में फॉल आया है। सबसे कम फॉल जो था वो IT में था अराउंड 1%, और उसके बाद हमने देखा कि सभी सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा रेड में क्लोज हुए हैं वो है निफ्टी मीडिया। फिर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी काफ़ी फॉल था, तो निफ्टी फार्मा, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक सभी में फॉल था। अब आप इस चार्ट को यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं कि वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस कैसा रहा डिफरेंट इंडेक्सेस का। सपोज अगर मैं एक वीक पहले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट
कुछ सेक्टर्स जो थे वो पॉजिटिव में बंद हुए थे 0% से ऊपर, जिसमें फार्मा में काफ़ी बड़ा गेन था। फिर निफ्टी आईटी स्टॉक्स में काफ़ी गेन था, रियलिटी स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स तब भी नेगेटिव चल रहे थे। उससे प्रीवियस वीक में अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस, आईटी, तो आईटी काफ़ी टाइम से जो था आप देखेंगे पॉजिटिव साइड में चल रहा था। उससे पिछले वीक आईटी थोड़ा सा फ्लैट था, तो स्लाइटली नेगेटिव, हम इसको फ्लैट ही मानेंगे बिकॉज लेस देन 0.5% का भी फॉल नहीं था। अगेन हम देख सकते हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक ये पॉजिटिव थे अगस्त वाले जो लास्ट वीक था जिसमें एक्सपायरी थी, क्योंकि उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली चल रही थी उस समय। उससे पहले हम देखेंगे तो निफ्टी मीडिया आउट परफॉर्म कर रहा था, फिर निफ्टी रियलिटी और बाकी सब सेक्टर्स थोड़े थोड़े पॉजिटिव में थे। तो इसी तरह आप सारे वीक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप सपोज किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक वो किस तरह से जो था आपका सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हैं बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव डेटा। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल चार्ट्स, हम यहाँ पे प्योरली कैश मार्केट और डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करके बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक और क्या रेंज रह सकती है मार्केट की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी का जो है डिटेल्ड एनालिसिस पेज है, जिसमें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वीक में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस, पिछले एक्सपायरी में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई थी। आप देख सकते हैं सितंबर वाली जो एक्सपायरी ख़त्म हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई हैं, तो इंडेक्स भी गिरा है और साथ में लॉन्ग पोजीशंस जो कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिरा है। तो इसका मतलब लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो थोड़ा सा बेरिश व्यू बन रहा है। पीसीआर लेवल 1.31 है, इट मीन्स दैट पीसीआर लेवल अबव 1 है। तो अभी भी जो है एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है निफ्टी में 10,800 के पास, 10,500 के, जहाँ पे लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से पीसीआर हाई है। तो अभी क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आई थी तो उसके साथ लोगों ने काफ़ी पुट राइटिंग भी की है फ्राइडे को। तो हम वो देखते हैं पीसीआर का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं कि एकदम से जंप किया है, गिर रहा था वो मार्केट गिर रहा था, तो इसका मतलब बेयरिशनेस थी। बट फ्राइडे को अचानक से आप देखें इंडेक्स भी बढ़ा और पीसीआर लेवल एकदम से जंप किया। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने एकदम से एग्रेसिव पुट राइटिंग करी है फ्राइडे को, जो कि शॉर्ट कवरिंग रैली आने के बाद। फिर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है इस समय 10,500 पे और कॉल राइटिंग 11,500 पे, जो आपको एक बैंड बता रहा है। तो ये आपको एक रेंज का आइडिया दे रहा है कि बहुत जो एक वाइड रेंज रह सकती है मार्केट की, वो 10,500 से 11,500 बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस डेटा जो हमें पता चल रहा है। बाकी हम और डिटेल इसको भी एनालाइज करेंगे। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपने देखा कि लास्ट दिन में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट फॉल हुआ क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आई निफ्टी में। हमने देखा था डेली समरी पेज में कि एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली थी, तो ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली गिरा और प्राइस जो है इंडेक्स का बढ़ा। फिर जो निफ्टी का जो रिलेशन है विक्स के साथ, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स जो है विक्स जब बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है, और जब विक्स गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है। तो हमने वही देखा फ्राइडे को कि विक्स गिरा था और निफ्टी बढ़ा था। फिर ये अभी जो मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा एक ऑप्शन चेंज का जो बन रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है एक्सपायरी के, तो स्कैटर्ड डेटा है मंथली का, तो इस वजह से दो कि ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है बट ये हम मंथली को लेके चल रहे हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अभी स्कैटर्ड डेटा है, जो कि हमें थोड़े दिनों में और क्लियर व्यू इसका मिल जाएगा। बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं जो है मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन राइटर्स को मिनिमम लॉस होगा, जो कि एक पॉइंट बन रहा है आपका 11,000 के आसपास। अब हम देख लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द ऑप्शन चेन, जो कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है ऑप्शंस का, ना कि सिर्फ वीकली एक्सपायरी का, बट जितनी भी एक्सपायरीज गोइंग फॉरवर्ड जिनमें अभी ट्रेडिंग चल रही है, जिनमें लोग ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जो कि मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है उससे नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी एक बहुत लिक्विड इंडेक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। तो इनमें फार जो एक्सपायरीज हैं उसमें भी लोग ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो हमने सबको क्यूमुलेटिव दिखाया जिससे आपको एक पूरी ओवरऑल पिक्चर समझ में आए कि हो क्या रहा है। सिर्फ करंट एक्सपायरी का देखने से आपको पूरी पिक्चर नहीं समझ में आएगी। तो आपको मेजर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने हैं तो अगर आप क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया देगा। तो हम देख सकते हैं कि सारी एक्सपायरीज का मिला के जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी 11,000 में पुट ज़्यादा है कॉल से। तो इसका मतलब 11,000 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल आता है वो है
आप देख सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट 10,800 के पास है, क्योंकि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे पुट राइटिंग भी कर रहे हैं। देखिए, जो भी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं चार्टिंग पैटर्न में, तो एक तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कोई भी चार्ट रीड करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखता है कि क्या क्या सपोर्ट लेवल्स हैं। बट जब आप डेरिवेटिव्स एनालिसिस करते हैं तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि देखिए जब कोई सपोर्ट लेवल होगा तो लोग भी वहीं पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे ना। तो क्योंकि आपको चार्ट में अगर दिख रहा है कि 10,800 एक सपोर्ट लेवल है, तो ऑब्वियसली वो आपको डेरिवेटिव डेटा में भी दिख जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी के आसपास कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं 10,800 में, क्यों क्यों राइट कर रहे हैं? बिकॉज पता है कि वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो वो सपोर्ट लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा अनलेस कोई मेजर इवेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट आता है वो है 10,500। तो बेस्ड ऑन दी ऑप्शन चेंज जो क्यूमुलेटिव डेटा है, हम उसको देख के भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेंज क्या होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मेजर जो सपोर्ट है वो 10,800 है। उसके बाद जो हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा वो 10,500 पे मिलेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 10,000। बट ये दो 10,800 और 10,000 जो हमारे एक अच्छे खास 10,500 सॉरी एक अच्छा सपोर्ट बन रहे हैं। हायर साइड में आप देखेंगे थोड़ा सा हमें जो रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली 11,000 में अभी फाइटिंग चल रही है बुल्स और बियर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग भी है, ऑलरेडी हो रखी है। फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है 11,500, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस डेटा। ठीक है, तो कोई भी जंप इस साइड पे जो है वो सेल ऑफ होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग कर रहे हैं अभी अभी के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कि फ्राइडे को एक्चुअली हुआ क्या। ये तो हो गया हमारा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या था। तो ज़्यादा आप देखेंगे कि पुट राइटिंग हुई, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि पीसीआर लेवल जंप किया था। क्यों जंप किया था? बिकॉज एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग के साथ तो लोगों ने पुट्स ज़्यादा राइट करी, लोगों को लगा कि ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, तो इसीलिए लोगों ने हैवी पुट राइटिंग करी और कॉल्स अनवाइंडिंग हुई किस एरिया में? 11,000 10,900। तो लोगों ने अपनी कॉल्स को कवर किया बिकॉज उनको लगा कि अब इसमें हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि काफ़ी गिरा है निफ्टी ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट 11,600 से गिर के 10,800 के नीचे उसने थोड़ा सा टेस्ट किया है। तो 800 पॉइंट का फॉल है, तो एक एक रिलीफ रैली, एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है। तो वो आई और हमने देखा कि लोगों ने उसके साथ पुट राइटिंग भी करी है, क्योंकि सपोर्ट लेवल से मार्केट ने जंप लिया है 10,800। फिर लोगों ने जो मेजरली पुट कॉल राइटिंग की है वो कहाँ राइट किया? 11,500। जैसे कि हमने डिस्कस किया क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में भी कि सबसे ज़्यादा इस समय जो रेजिस्टेंस लेवल है बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस डेटा वो है 11,500। तो लोगों ने जंप के साथ वहाँ पे राइट भी किया, क्योंकि लोगों को अभी लग रहा है कि 11,500 जो है निफ्टी उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, तो हम ऑप्शन का राइट करके जो है पैसा कमा सकते हैं। आइए अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्विकली। तो अगर मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूँगा तो जो डेटा है वो अकॉर्डिंगली फ़िल्टर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल अगर देखेंगे तो 0.84 है, जो कि 1 से कम चल रहा है अभी। तो अभी इसमें एक बेरिश व्यू बना हुआ है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हैं कि पिछली एक्सपायरी में भी आप देखें कि जो 24 सितंबर को थर्सडे को एक्सपायरी हुई थी, इंडेक्स प्राइस गिरा था और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने बैंक निफ्टी में बहुत ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, क्योंकि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी की बात करें, अगर हम अगस्त से सितंबर को कंपेयर करें तो पूरे महीने के जो सार है वो एंड में क्या हुआ है एक्सपायरी में, हमें पता चला है कि जो बैंक निफ्टी में इंडेक्स तेज़ी से गिरा है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3,000 से भी ऊपर का फॉल है। पिछली एक्सपायरी को जो था लास्ट अगस्त की एक्सपायरी को 23,600 पे क्लोज़ हुआ था, और इस एक्सपायरी के क्लोज़ में 20,456 है। और देख सकते हैं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कितनी तेज़ी से बढ़ा है, तो इसका मतलब शॉर्ट पोजीशंस बनी है बैंक निफ्टी में। तो अब पीसीआर लेवल हम देख सकते हैं, ये फ्राइडे का एक्सेप्शन छोड़ दें तो लगातार पीसीआर लेवल भी गिरा है और बैंक निफ्टी भी गिरा है। जो हमने देखा है ये डेली बेसिस का चार्ट है, तो पीसीआर लेवल गिरता हुआ आया है और गिरा है, तो इसका मतलब एक बेरिश व्यू बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं कि मंडे को जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे क्या प्ले आउट होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है उसी के बाद जो है अगर वो पॉजिटिव आता है बैंक्स के लिए, तो क्योंकि इतनी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं तो हम एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली एक डाउनसाइड खुलता है बैंक निफ्टी में अगेन। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंड अभी के हिसाब से
देखिए लगातार गिरा है तो सपोर्ट नीचे लेवल पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पे मैक्सिमम कॉल ओवाई जो था वो नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब कॉल राइटिंग जो है स्ट्राइक प्राइसेस शिफ्ट हो रहे हैं और इसी तरह पुट वाले भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो यानी सपोर्ट नीचे गिर रहा है जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। और क्यूमुलेटिव ओवाई फ्यूचर्स का तो आप देखेंगे एक फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी जिसमें ओपन इंटरेस्ट गिरा तो एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी। फिर हम देख लेते हैं इंडिया विक्स के साथ जो रिलेशन जो हमें पता ही है सेम निफ्टी जैसा है, और मैक्स पेन थ्योरी के हिसाब से आप देखेंगे तो अभी जो एरिया बना हुआ है जहाँ ऑप्शन राइटर्स को मिनिमम लॉस होगा वो लगभग 21,000 के आसपास है, तो 20,500 से 21,500 की जो रेंज एक बनी हुई है उस बीच में अभी तक का प्ले आउट चल रहा है इस एरिया में। तो इस एरिया से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन राइटर्स को लॉस होगा, तो वहाँ पे सेल ऑफ के चांसेस ज़्यादा हैं अनलेस कोई एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें लोग अपनी कॉल्स को कवर करें। तो कॉल राइटिंग अभी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी में हमने देखा था पुट राइटिंग ज़्यादा है, बट यहाँ पे अभी कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप लास्ट 30 डेज़ का देख सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट सारी एक्सपायरीज का मिला के वो है 21,500। तो 21,500 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है अभी तक का बैंक निफ्टी का, वहाँ पे कोई भी रैली वहाँ पे जाएगी तो अभी के लिए वो एकदम से उसको ब्रेकआउट नहीं देगा, सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ पे सेल ऑफ आएगा अनलेस जो हमने डिसाइड किया कि अगर मंडे को कोई इवेंट प्ले आउट हो जाता है तो वो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक मेजर इवेंट है, एक मेजर अनाउंसमेंट होना है। अदरवाइज़ अगर वो अनाउंसमेंट को हम करें तो अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 21,500 एक मेजर रेजिस्टेंस, अभी के हिसाब से हम देखें तो 21,500 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ब्रेक होता है तो फिर अनदर लेवल जो है 22,000 फिर खुल जाएगा। और इसी तरह सपोर्ट साइड में हम देखेंगे तो 20,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी को, वहाँ से जंप भी कर रहा है हमने देखा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है ऑप्शन डेटा के हिसाब से जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है वो है 20,000। तो 20,000 और 20,500 ये दो हमारे सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 आ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। फिर आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था वो 20,500 पे काफ़ी पुट राइटिंग हुई, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के साथ पुट राइटिंग हुई है और 20,000 पे भी पुट राइटिंग हुई है काफ़ी। और यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। पुट जो कॉल राइटिंग हुई है वो हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे हुई है, आप देख सकते हैं 23,000 काफ़ी फार अवे जो इस समय स्पॉट प्राइस से है वहाँ पे हुई है। थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000 में लोगों ने कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करी है। तो यहाँ पे अभी लोग थोड़ी सी फाइट कर रहे हैं कि क्या रह सकता है कि या तो 21,000 से ऊपर जाएगा तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द अनाउंसमेंट, और अदरवाइज़ अगर फॉल होता है तो यहाँ पे हम पुट ओपन इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको एक अच्छी इंसाइट्स बताएगा नेक्स्ट वीक का आपका प्ले आउट करने में। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस करना अगर आपको ये पसंद आया हो। हम ऐसी वीडियोस और शेयर करेंगे, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और बेल आइकॉन पर प्रेस करते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की भी जानकारी और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो प्लीज़ टेक केयर एंड गुड बाय।